पाकिस्तान के एक बहुत नामवर कारोबारी शख्सियत हैं मंशा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, और ये एक बात उन्होंने हमें बताई भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल बातचीत जारी है। अब ये बैक चैनल बातचीत साफ ज़ाहिर है कि इक़्तिसादी हवालों से हो सकती है, इसमें कोई फ़ौज का मसला नहीं होगा या किसी और चीज़ का नहीं होगा। और उन्होंने एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान की अगर इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर न हुई तो मुल्क को तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब ये वो शख्स कह रहा है जिसकी सारी उम्र इसी बिजनेस में गुजरी है, उसको नफ़े और नुकसान का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, उसको इल्म है। वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है कि वो फिर ताकतें होंगी जो नहीं चाहेंगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात ऐसे अच्छे हो जाएं कि इस खिते के 1.25 अरब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हिंदुस्तान का प्रोडक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है वाया दुबई, हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान जाता है वाया दुबई। तो ये जो एक बात चल रही है कि थर्ड मुल्क आपका ये फ़ायदा उठा रहा है, आप डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? यहाँ ऑब्वियसली हमारे भी जो आप कह रहे हैं लॉबियस्ट हैं, वो कह रहे हैं पहले कश्मीर रिजॉल्व करो, पहले वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करो और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखें, ये अब वो टाइम्स नहीं रहे कि 1957 के कि जी आप उस चीज़ पे अड़े रहो। वी हैव टू ब्रॉडन आवर होराइजन्स। और आप ये कहना चाहते हो अगर चाइना और हिंदुस्तान अपने सरहदी इख्तिलाफात के बावजूद कारोबार कर सकते हैं तो हमें भी ये तरीका सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये आप ये बिल्कुल, और ये होता रहा है। देखिए, ये फॉकलैंड्स में आप ले लो, आप स्पेन, आप कहीं भी ले लो, आपके प्रॉब्लम्स आते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और गवर्नमेंट की हिस्ट्री में ये कोई मियां मंशा साहब ने कोई नई बात नहीं की है, सब बातें पुरानी है कि बैकडोर डिप्लोमेसी पहले भी होती रही है। मुशर्रफ उन्होंने ये कह दिया है वाजपेयी साहब नहीं मंशा ने एक बात कही है, देखो दोस्त, उसे क्या अगर इक़्तिसादियात बेहतर नहीं होते मैं उस बात का भी जवाब दूंगा। जवाब नहीं, मैंने गलत कह रहा है, कोई बात गलत नहीं की है। अच्छा, वेरी गुड। असल बात तो क्या है कि इन पे अमल दरामद कौन करता है? असल क्वेश्चन ये है कि जब दो मुल्कों का जो देखें बात करें, दोनों की सोचों में बहुत फर्क है। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है जो हमने 1947 से लिया हुआ वो हमारा कश्मीर इशू है। कश्मीर इशू पे जब तक आप बातचीत शुरू नहीं करेंगे प्रिंसिपली, उस वक्त तक आप ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं ये तो चुटकी बजा के हल होने वाले हैं, ये 10 मिनट में खत्म होने वाले इशू हैं। इसमें ना इंडिया को कोई डाउट है ना पाकिस्तान को। चाइना और इंडिया ने अपने मामलात को परे फेंक दिया और कारोबार किया। नहीं, एक सेकंड ना, उनका ऐसा कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इशू नहीं है जिस तरह का तो आपने जो बात की है उसकी मुझे वजाहत करने का मौका दीजिए। एक आखिरी बात, प्लीज 1963 में वॉर हुई इंडिया और चाइना की, उसके बाद टेंशन चल रही है बॉर्डर की मुसलसल, बट यू नो उनकी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज 100 बिलियन a year, जो हमारी सिर्फ 10 बिलियन पर है। और अभी उन्होंने पीछे उनको कैदियों को पकड़ के पॉलिसी डिसीजन कि ट्रेड अपनी जगह है, बायलैटरलिज्म अपनी जगह। एक सेकंड, नहीं बुखारी साहब साथ पे जवाब देते रहे। कितनी दफा इंडियन्स ने चाइना में जाके उधर इंसर्जेंसी की है, प्लानिंग की है, जिसकी तरफ आप पहले चाइना इंसर्जेंसी नहीं करने देता इंडिया को। ये तो फिर हम अभी हमारे मुल्क में हो रही है तो हम उनके साथ ट्रेड शुरू कर। सुन लेना, आज आपने बात की है कि आपके कैंपों को यरगमाल बनाया, आपने लोगों को भाई ये सारी चीजों से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। जवाब हमने दे दिया है कि जो ऐसा करने आए करें। ऐसी कोई बात देखें, बायलैटरलिज्म और ट्रेड रिलेशंस ये पैरेलल 2 लाइंस हैं। मैंने अभी आपको चाइना की मिसाल दी है। देखें हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें इंडिया की प्रोडक्ट्स जिसमें खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कीमतों को कहां ले आए थे? टमाटर यहाँ 20 रुपए किलो लेने के लिए तैयार नहीं था कोई, ये बिकॉज वी वर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम इंडिया। ये वैसा वर्षा है हमारा कॉटन जो हम इतनी तकलीफ से बाहर भेजते हैं यूरोप को, इंडिया सारा लेने के वगैरह वगैरह। इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेक है वो है कि उनकी प्रोडक्ट्स को काबुल तक रसाई मिल जाए, और वो रूट सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है, और पाकिस्तान ने दिया हुआ था, जिसको राहदारी कहते हैं। एक ऑफिसर समेत 4 बहादुर सिपाही शहीद हुए हैं। गुज़श्ता रात होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। ये वाक़यात बलूचिस्तान में जारी हमलों के ताज़ा सिलसिले का हिस्सा हैं, जो कि जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर दहशतगर्दाना हमले में 10 फौजियों की शहादत के 1 हफ्ते बाद हुए हैं। अगर गुज़श्ता 2 महीनों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो अब तक बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर 6 हमले हो चुके हैं।